भाजपा का दिल्ली के अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए संकल्प। ITI, स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 1000 रुपए का प्रतिमाह स्टाइपेंड। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप और एक बार फिर जनता से मैं जुड़ चुकी हूं। महज 10 दिन जो हैं वो वोटिंग के लिए बचे हैं। उसके बाद सत्ताधीश जो है वो चुना जाएगा दिल्ली में। लेकिन अब की बार जो है वो क्या फिर से आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या फिर इस बार सत्ता जो है वो कोई दूसरी पार्टी ले जाएगी। यानी कि जहां पे अटकलें लग रही हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो दिल्ली में आ रही है। लेकिन सवाल जो हैं ये ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इनका जो जवाब है वो 8 तारीख को मिलेगा। एक ताऊ हमारे साथ हैं। ताऊ, क्या लग रहा है 10 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, उसके बाद क्या माहौल दिख रहा है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल जो है, ये जो केजरीवाल जी हैं, इन लोगों को 10 साल से बहकाते आ रहे हैं। हाँ। अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इनका पता लग गया भाई ये झूठ बोल रहे हैं। ये आए थे दिल्ली में भाई करप्शन को हटाएंगे। हाँ। और काम करेंगे। अन्ना हजारे जी को लेकर आए थे, इन उन्हीं को किनारे कर दिया। हाँ। और फिर करप्शन की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ता ही बदल गए। तो कह रहे थे लोकपाल लाएंगे, कहाँ है लोकपाल? कहीं दिखाई दिया आपने लोकपाल? आज तक तो लाए ही नहीं। 70 में से 67 आदमी है इनके पास। हाँ, बिल्कुल। फिर लोकपाल नहीं ले पाए। हाँ। या क्या केंद्र कहाँ करने देता है? इनका तो ये है कि LG जो है इनके ऊपर तलवार लटकाए रखता है, काम नहीं करने देता। ऐसा है, ये बहाना ढूंढते हैं। हाँ। और LG साहब का नाम ले देते हैं कि भाई LG नहीं करने देता। क्यों भाई? LG तुम्हारी कलम को पकड़ रहा है क्या? आदेश तो तुम ही करोगे। PWD को, CP उसको। केजरीवाल का कहना है कि हम जो है जब भी फाइल लेके जाते हैं LG फाइल को साइड में कर देते हैं। क्यों? 25-30 स्टेट हैं भारत में। हाँ। क्या और किसी स्टेट में LG फाइल को इधर उधर नहीं करता? हाँ। इसी की फाइल को क्यों करता है? हाँ। ये बहाने ढूंढते हैं काम नहीं करने के। अब ये 10 कदम यहाँ से 10-11 किलोमीटर चले जाओ। हाँ। इधर गांव का इलाका है। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली देहात 10 साल से डूबा हुआ है पानी में। हाँ। फसल नहीं हुई है एक भी। और कहते हैं वहाँ जाके बॉर्डर पर बैठ जाते हैं किसानों के हक में। वहाँ चाय की दुकान चलाते हैं अपनी। कह रहे हैं भाई ये हमारी दुकान है। भंडारे लगते हैं। हैं। फिर और यहाँ जाके पूछते नहीं। जो ये तो उसके अंडर में है, केजरीवाल के में। दिल्ली की कृषि वाले तो वहाँ काम नहीं करते। अब यहाँ आ जाओ, गंदा पानी आता है। ये बिल्कुल सामने रिठाड़ा से और यहाँ सेक्टर 11 तक नाला जो है वो कुछ दबे थे पाइप पानी के। 1 साल हो गया उनको भरा ही नहीं, खड्डों को ही नहीं भरा। दिल्ली जो है भारत की राजधानी होते हुए एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं हम दिल्ली के एक्चुअल वासी हैं, बाशिंदे हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ सदियों शीला की बात करें, अगर शीला दीक्षित का जिस वक्त में टाइम था, उनके विकास कार्य और केजरीवाल के विकास कार्यों में अगर 10 में से पॉइंट देने हो तो शीला जी को कितने नंबर देंगे? भाई केजरीवाल के मुकाबले में तो शीला जी को 8 नंबर हैं। हाँ। अगर शीला जी के मुकाबले में चाहोगे तो साहब सिंह साहब के 10 में थे 10 हैं। हाँ। और मदन लाल खुराना के भी 10 में से 10 हैं। हाँ। पूरी दिल्ली में हर इलाके में बीजेपी ने कम्युनिटी सेंटर बनवाए थे। केजरीवाल से कोई पूछने वाला नहीं कि भाई कम्युनिटी सेंटर पे कहाँ काम किया आपने। किसी की मरम्मत तक नहीं कराई। आप एक बार जाके देखो किसी कम्युनिटी सेंटर में गए थे हम। ये जो अगर बात करें तो सेक्टर 1 में जो पड़ता है, जो आशा किरण असाइलम है उसके सामने वाला। लेकिन वो तो आशा किरण बालों ने ले रखा है। ये ऐसे ये अपने बहाने उसके किसी को किराए भाड़े पर दे दिया होगा, किसी NGO को अपनी जानकार को। ये NGO की से निकल के पैदाइश है। केजरीवाल की पार्टी NGO की पैदाइश है। ये कोई पार्टी वहाँ से थोड़ी बनी थी सन 47 से, या 47 में बनी हो, 56 में बनी हो, 65 में बनी हो, 70 में बनी हो, 78 में बनी हो। ये तो अन्ना हजारे जी ने पैदा करी थी। और उनको हेलीकॉप्टर। लेकिन जनता ने तो भरोसा जताया था। ताऊ, जनता ने थोड़ी पता था कि ये ऐसा निकलेगा।
ये तो बहुत चालाक आदमी है। हाँ। अब पता लग गया इसने, अभी तेरे से मिडिल क्लास छटक रहा है तो मिडिल क्लास के लिए बोल दिया भाई तुम्हारे को भी दूंगा मैं, 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दूंगा, जीएसटी में दूंगा। क्यों भी देगा, कितने 10 साल पहले क्यों नहीं दी? अब कह रहा है दूंगा। अब विकास कार्य करने में वक्त तो लगता है। और अब कह रहा है भाई दिल्ली के जो ये अपने उनको भी आरक्षण दूंगा, किसान भाई हैं। अरे भाई 10 साल तक तने किसान भाई नहीं दिखे, सारे भाई अभी नजर आ गए, अब सारे भाई हो गए उसके। हाँ और सही बात है। बोलो आप। नहीं पर एक बात बताओ ताऊ, आप कह रहे हो कि कांग्रेस के काम को आपने बोल दिया कि भाई कुछ इससे बेहतर कर रखा था, फिर भी दिल्ली ने क्यों नकारा बीजेपी को? ऐसा है देखो आधुनिक युग है, हाँ। एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जनता एक्सपेरिमेंट कर रही है। हाँ, ताऊ कह रहे हैं जनता, दिल्ली की जनता जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। बताइए। हाँ। भाई आधुनिक युग है तो क्या पता अब की बार जो 5 साल के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट करते दिल्ली की जनता कि 5 साल फिर से केजरीवाल। ना जनता ने उसको देख लिया बरत के। वो तो खाली जो है क्या बताऊं मैं आपने, ये जो है ना वैसी सोच का आदमी है। कहते हैं कट्टर ईमानदार है। अरे कहाँ का कट्टर ईमानदार? कट्टर ईमानदार होगा तो बताएगा क्यों भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ? ईमानदार तो बताना पड़ता है ना, बताने का अब जमाना क्या है ताऊ, पोस्टर होर्डिंग नहीं लगे होंगे, प्रचार नहीं होगा तो कैसे सरकार अरे लिख कर की पॉलिसी ले आया। हाँ? इसके एक विधायक ने बोला जी ये पॉलिसी जो है ना हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह है। अरे बोला पार्टी के लिए पैसा तो चाहिए, ये इसी ने बोला है। वीडियो चल रहे हैं, हमने तो बोला नहीं है। तो पार्टी के लिए पैसा तो चाहिए ना ताऊ। पैसा? ईमानदार आदमी को पैसे की क्या जरूरत है? तो पैसा नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा? केंद्र तो देता कौन नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? केंद्र नहीं देता? अरे केंद्र में फाइल भेजा, किसने मना किया? यही तो कह रहे केजरीवाल, ना तो दिल्ली पुलिस कह रहे मेरे को देते हैं, ना तो केंद्र जो है वो मेरी योजनाओं को पास करता है। ईडी सीबीआई पीछे लगा देता है, जेल में मुझे डाल देता है, विकास कार्य सारे रुक जाते हैं। इसके पास जेल है ना जेल, तो जेल में तो ये रह का आया है, खुद रहा ना। वहाँ कितनी व्यवस्था ठीक कर दी इसने, एक बार बताओ जाके पूछो जेल वाला से। और जेल में खुद रह आया साल भर, तेरे मंत्री जेल मंत्री भी तो जेल में ही है। तो फिर वहाँ फिर भी ठीक नहीं जेल। फिर कैसे फोन आ जाते हैं क्रिमिनलों के बाहर कि भाई ये फरोती दे दे वो दे दे। ये खुद वहाँ रहते हैं, यही तो करवाते होंगे और कौन करवाओ है। जा रहे हैं कह रहे हैं भाई कानून व्यवस्था दिल्ली की सही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अरे तेरे हाथ में जेल है ना भाई, और तू जेल में बैठा है और जेल से फोन हो रहे हैं। एक सवाल और है कि फोन कौन करवा रहा है? यही करवा रहा है। हाँ ताऊ, एक सवाल और है कि जिस वक्त पे आतिशी को जो है वो गद्दी पे बिठाया, मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी ने एक कुर्सी जो है वो खाली छोड़ दी कि खड़ा हो रख दी है, इस कुर्सी को इंतजार रहेगा केजरीवाल का। तो वो कुर्सी आज भी इंतजार कर रही है ना। वो उसके काबिल ही नहीं थी। वो तो बिठा दिया कि भाई मैं जेल में बैठा हूँ, भाई तू दस्तखत कर दिए का कोई फाइल आओ तो। फिर वो कह रहा कि भाई मैं तो जेल में था और काम नहीं कर पाए। काम नहीं कर पाए तो भाई जिसने तू बिठा का आया था उसकी गलती, पब्लिक की गलती है कि एलजी की गलती है? इसमें एलजी क्या करेगा? अरे जिसको तू अपनी जगह पे बिठा का आया था, अब भाई मेरी अनुपस्थिति में ये काम देखेगी तो गलती किसकी है? मेरी, आपकी है, उसकी है। लेकिन ताऊ एक बात बताइए, फिर से सीएम का चेहरा तो जो है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो है वो केजरीवाल को ही दिखा रही है। अरे वो आएगा तभी तो बनेगा। वो तो कहीं आए नहीं। कह तो यही रहे हैं कि बीजेपी कुछ सीटें तो ले जाएगी लेकिन सरकार जो है वो केजरीवाल की आएगी। बीजेपी आप लिख लो 47 सीट आएंगी, कम से कम 47 बीजेपी की। आप देख लेना, एक तरफा इलेक्शन हो गया। कह रहे हरियाणा में भी एक तरफा बीजेपी ने ईवीएम की उससे कर दिया। अरे हुड्डा आ रहे थे हरियाणा में जब तू आया और 67 सीट ले आया। जब ईवीएम सही थी, पंजाब में ईवीएम सही थी, तू जीत जाए सही थी। करना वहाँ तेलंगाना कर्नाटक क्या है, वहाँ जीत गए तो सही थी। और 30 सीट वहाँ, 25 सीट वहाँ जीत गए एमपी की, प्रयागराज के आसपास, तो सही थी। अब हार जाओ तो भाई किसी ईवीएम खराब है। अरे ईवीएम तने देखी नहीं कैसी ईवीएम? ईवीएम कर्मचारी को
बहुत प्यारी लगती है। वो क्यों छेड़खानी करने देगा? उसकी नौकरी है वो, उसकी नौकरी खा जाएगी। ईवीएम मशीन छेड़खानी करेगा तो। हाँ, मैंने इलेक्शन कराया, सुन रहे भाई 2 मिनट सुन दे। ओ चाचा 2 मिनट पाछा बोलिए तू, बात सुन ध्यान से। तू ईवीएम कराया तने, मैंने इलेक्शन ड्यूटी करी है। ईवीएम के पास खड़े रहते हैं, एजेंट आते हैं, तब उसको दिखाते हैं भाई देख ले, और फिर जो है वो जमा हो जाती है। फिर उसको देखते हैं भाई देख ले सील बंद है, फिर खोलते हैं। सबके आगे उसमें पर्चियाँ निकलती हैं, टोटल सबके आगे होता है। क्या केजरीवाल को नहीं पता? अपने को IRS बता रहा है, उसको पता नहीं ईवीएम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कैसा IRS है? जब उसको ये नहीं पता कि ईवीएम गलत है सही है, उसको सब पता है। अच्छा तो क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी सीटें जो है वो अब की बार ले जाएगी दिल्ली में? बोला जा रहा है कि कांग्रेस उठ रही है अब तो। अरे कांग्रेस उठ जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार आए? ना ना, वो थोड़ी उठ जाए बस, फिर बीजेपी अपने आप आ जाएगी। मतलब एक कट्टर विपक्ष जो है मजबूत चाहिए। हाँ, तो केजरीवाल तो मजबूत ही है। कहाँ? कहते हैं मोदी जी डरते हैं केजरीवाल से। मोदी जी? हाँ। अरे मोदी जी ने तो ऐसा काम किया दुनिया में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। यूक्रेन का रशिया का युद्ध हो रहा था, और बच्चे जो है वहाँ पढ़ने गए थे, कोई डॉक्टर नहीं करे, कोई इंजीनियरिंग करने गया था। 4000 के करीब संख्या थी। हैं? किसी देश में हिम्मत नहीं थी दोनों देशों को ये बोल दे अगर भाई युद्ध रोको, हमारे बच्चे जाएंगे फिर युद्ध कर लेना। ऐसा होता है दुनिया में? देखिए आपने कई मिसाल, ऐसी मिसाल दुनिया में किसी ने देखी है? किसी भी? चाहे पुतिन था वो भी मान गया, दूसरा बाइडेन था उधर अमेरिका, उसको सह दे रहा था, वो भी मान गया, जेलेंस्की भी मान गया। अरे पावरफुल आदमी तभी तो मान गए ना। मोदी इतना पावरफुल आदमी तभी तो मान गए, बोला भाई ठीक अपने बच्चों ने ले जाओ और हम लड़ेंगे। हमारे बच्चों के साथ में पाकिस्तान के बच्चे भी आगे, हाँ, झंडा लेकर हिंदुस्तान का। तब बिल्कुल। और मोदी आज जो है वो अगर बात करें तो केजरीवाल रोहिणी में पहुंच रहे हैं शाम को 4:30-5 बजे। क्या लग रहा है रोहिणी की जनता मूड चेंज कर देगी? ये बोला जाता है कि केजरीवाल पहुंच गए तो हवा बदल जाती है चुनाव की। जी हाँ, कहाँ को हवा बदलेगी? उससे पहले तो मोदी जी घूम गए यहाँ, हवा नहीं बदलती है। अब तो हवा बीजेपी की है। केजरीवाल कितने ही चक्कर लगा लो। हाँ, तो दिल्ली मतलब बीजेपी ले जाएगी 101%। लो जी, तो ये तो ताऊ ने तो जो बिल्कुल ऐलान कर दिया। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा कि क्या अब की बार वाकई में ही दिल्ली की हवा जो है वो बीजेपी के साथ है? क्या अब की बार वाकई में ही केजरीवाल के हाथ से सत्ता जो है वो छिन जाएगी? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।